योगी जी के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक एयरफोर्स ऑफिसर को कुछ लफंगों ने बारात में शराब पी हुई नशे की हालत में बीच सड़क पर पीटने लगे। ठीक है ना। अब पिता पुत्र जो है एयरफोर्स ऑफिसर, वो अपने बेटे के साथ में जा रहे हैं गाड़ी के। और यहाँ पर भीड़ थी, बारात आपको देखने को मिल रही है। बारात के अंदर काफी लोग थे, कुछ लफंगे भी थे जो शराब पी रहे, पब्लिकली पी रहे, दिन दहाड़े पी रहे, बोतल को लेकर के सड़क पे झूम रहे। सेलिब्रेशन अच्छी बात है, बट पब्लिक मोरालिटी का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब इन्होंने रास्ता मांगने की कोशिश की, दोनों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में, पक्षों के बीच में झड़प हुई, बहस हुई। ऑफिसर ने अकेले 7-8 लोग से वहां पर लड़ने की कोशिश की। जब वो लोग इनके ऊपर टूट पड़े, बेटे ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, पर भीड़ तो भीड़ होती है, दोनों को सीरियस इंजरीज हुई। इस पूरी घटना से दो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित सवाल उठते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर में या देश के अंदर में पब्लिकली हमारे यहाँ पे शराब पीना अलाउड है, और अगर अलाउड नहीं है, अगर ये गलत माना गया है, क्राइम है, अगर ये इलीगल है अगर, तो एनफोर्समेंट के अंदर में क्या कमी आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम और चैलेंज ये होता है ना कि हमारी पुलिसिंग की हालत अगर आप देखोगे तो उसके अंदर में दो इश्यूज हैं। एक तो नंबर जो है सुरक्षा कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का, अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड से देखते हो पर यूनिट पॉपुलेशन, वो काफी ज्यादा कम है। दूसरा है कि करप्शन का भी जो केस होता है ना, थोड़े बहुत पैसे लेकर के देर रात तक, अगर 10 बजे तक लाउड स्पीकर का यूज अलाउड है तो 11 बजे तक, 12 बजे तक भी स्पीकर चलते हैं। बारात की मूवमेंट अगर कहीं किसी जगह पर पब्लिक प्लेस पर रिस्ट्रिक्टेड है, उस रास्तों से भी वहां पर पैसे देकर के सेटिंग करने की, जिसको आप कहते हो, कोशिश की जाती है। अब ये कोई पहला मामला नहीं है, बीते दिनों आपको पता ही है, ये जो पुणे का पॉश वाला केस था, एक नेशनल इशू, नेशनल हेडलाइन बन गया था। पिछले हफ्ते, पिछले महीने आपको एक कानपुर वाला जो केस है, 10 करोड़ के लैम्बोर्गिनी, रोड रेज, ड्रंक एंड ड्राइव, हर हफ्ते, हर महीने ये केस आ रहे हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट उत्तर प्रदेश, बाकी जगहों से भी आता है। अच्छा, सरकार का खुद का एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 85% जो क्राइम देश के अंदर में होते हैं वो एल्कोहलिज्म से सीधे तौर पे या इनडायरेक्टली संबंधित होते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसके अगेंस्ट कोई लॉ या लेजिस्लेशन नहीं है। अगर आप बीएनएस को देखोगे ना, बीएनएस का सेक्शन 355, इवन उत्तर प्रदेश के अंदर में जो एक्साइज एक्ट है उसका सेक्शन 29 और सेक्शन 60 जो है, ये पब्लिक प्लेसेस पे न्यूसेंस और पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, अनडेजिनेटेड प्लेसेस के ऊपर जो शराब का सेवन है उसको पूरी तरीके से मना करता है। 24 घंटे से 6 महीने की जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। सवाल उठता है कि फिर एनफोर्समेंट के अंदर में ढिलाई क्यों होती है। आप देखोगे बड़े सारे जो राज्य है ना, उनके राजस्व का, उनके रेवेन्यू का, ये जो लिकर है उससे आने वाला टैक्स जो है बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप यूपी को देख रहे हो तो पुराने थोड़े डाटा है, आज तो 50,000 करोड़ पार कर गया है। इतने सारे राज्यों को आप देख रहे हो, 25,000, 30,000, 35,000, 50,000 जो करोड़ का टैक्स है रेवेन्यू के अंदर में, कंट्रीब्यूशन है, वो इस लिकर इंडस्ट्री से आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे कुछ स्टेट है, 70-80% ज्यादा का इसके ऊपर टैक्स यहाँ पर लगाए रहते हैं। अच्छा खासा वहां पर कंट्रीब्यूशन हो रहा है भाई। यूपी की बात हो रही है बुलंदशहर की, तो सीएसआर जर्नल का ये आंकड़ा कहता है कि यूपी की टोटल टैक्स कलेक्शन का 25% जो हिस्सा है वो आपको ये अल्कोहलिक बेवरेजेस से आते हुए देखने को मिल रहा है। और बियर इंडस्ट्री की कई सारी, डेकन हेरल्ड के अंदर में न्यूज है कि लगातार एक्सपेंशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ 50,000 करोड़ का खुद का रिकॉर्ड यूपी ने तोड़ा टैक्स कलेक्शन फ्रॉम एल्कोहल। देखिए, अगर राज्य के अंदर में अल्कोहल या लिकर बैन नहीं है तो ठीक है, बिक रही है, लीगल तरीके से बिक रही है, लेकिन हमें पब्लिक सेफ्टी, एथिकल मोरालिटी और रेवेन्यू जनरेशन के बीच में एक बैलेंस को बनाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। खासकर देश का कोई आर्म फोर्सेस का जवान अगर है, वो रिटायरमेंट के बाद अगर शहर के अंदर में किसी भी राज्यों के अंदर में घूम रहा है, या फिर वो छुट्टी लेकर के आया हुआ है, ऐसे समय पर अगर उनके साथ में इस तरह की घटना होती है तो देश के लिए शर्म का विषय है।